हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, पर क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं, इतिहास बनाते हैं और बाकी लोग वही की वही जिंदगी जीते हैं। क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ जिंदा रहने से कहीं आगे हो? तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अर्नोल्ड बेनेट एक अंग्रेज लेखक जिन्हें समय की कीमत का एहसास सबसे पहले हुआ। 1908 में उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी, पर उस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उनकी सोच थी साफ, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, आप उन 24 घंटों को कैसे जीते हैं। इस किताब में बेनेट बताते हैं कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के 24 घंटों का बेहतर उपयोग करके मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्पस से भरी जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो कहता है कि जिंदगी आपके हाथ में है, बस आपको सीखना है समय की मास्टरी। चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, चैप्टर 1, द डेली मिरेकल। कल्पना कीजिए, आप सुबह जागते हैं और किसी ने आपकी जेब में चुपचाप 24,000 रुपए रख दिए हों। कैसा लगेगा? अब मानिए कि हर सुबह कोई आपको 24 घंटे दे जाता है, बिल्कुल मुफ्त, हर दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला, बिना एक दिन भी चूके। अर्नोल्ड बेनेट इसे कहते हैं द बेनेट डेली मिरेकल, रोज का चमत्कार। वो कहते हैं आपके पास हर दिन एक अनमोल खजाना आता है, पर आप उसे यूं ही लुटा देते हैं। सोचिए, हम में से कोई भी पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, फिर समय क्यों? हम अक्सर कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत ये है समय सबको बराबर मिलता है। अर्नोल्ड बेनेट यही सवाल उठाते हैं, अगर हम समय को पैसे जितना कीमती समझते तो क्या हम यूं ही नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और फालतू सोच में उसे गंवाते? लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि आपका असली जीवन ऑफिस का 9 से 5 नहीं है, बल्कि वो समय है जो उसके बाहर है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। उनके शब्दों में, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद को सुधारने में लगाएं, तो 1 साल में आप एक नया इंसान बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपने रोज सिर्फ 1 घंटा खुद की ग्रोथ, पढ़ाई या सोचने में लगाया, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? लेकिन अगर वही 1 घंटा रील्स, टीवी या बेकार की सोच में गया, तो आप वहीं रहेंगे जहां अब भी हैं। और यही है अर्नोल्ड बेनेट का संदेश, समय को पहचानो, कद्र करो और उसे जिंदा जियो। अब जब अगली बार सुबह उठो, तो ये मत सोचो कि आज सोमवार है फिर वही काम, बल्कि सोचो मुझे आज 24 घंटे फिर से मिले हैं, चलो इसे एक नया रूप देते हैं, क्योंकि यही है द डेली मिरेकल। चैप्टर 2, अपने समय से ज्यादा करने की इच्छा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वही कर रहे हैं जो जरूरी है, पर दिल कहीं और जाना चाहता है? क्या आपके अंदर भी एक आवाज कहती है मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ? लेखक अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं हर इंसान के अंदर ये भावना होती है कि वो सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के लिए नहीं बना, बल्कि वो कुछ और भी करना चाहता है, कुछ अपना, कुछ अलग। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो ऑफिस या काम से लौटते हैं और सोचते हैं अब तो बस आराम करना है, बहुत थक गया हूँ। लेकिन अर्नोल्ड बेनेट यहीं पर हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार ये दिमाग का बहाना होता है ताकि हम कुछ नया शुरू ही ना करें। मतलब क्या है? अगर आपके अंदर कोई सपना है, चाहे वो किताब लिखना हो, नई भाषा सीखना हो, योग करना हो या बस खुद को बेहतर बनाना हो, तो उसके लिए आपको किसी जादुई खाली समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। बेनेट बताते हैं हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं और यही आपकी असली पूंजी है। अगर आप रोज के कामों से अलग सिर्फ 30 मिनट भी निकाल लें, तो साल भर में आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपने रोज 30 मिनट किसी एक लक्ष्य पर काम किया, तो क्या 1 साल बाद आप वही इंसान रहेंगे? नहीं, आप बेहतर होंगे, मजबूत होंगे और अपने समय को सच में जी रहे होंगे। तो इस अध्याय का सार ये है, आपके अंदर जो इच्छा है खुद को एक्स्ट्रा देने की, बेहतर बनाने की, उसे दबाइए मत। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, क्योंकि जैसा अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, बड़ा बदलाव छोटे समय से शुरू होता है। इंस्पायर वॉइस पर अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि अपनी दिनचर्या में कैसे बदलाव करें ताकि हम सच में जिंदा महसूस कर सकें। चैप्टर 3, प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर पता नहीं कहां से शुरू करूं? या फिर ये कि हर बार नई शुरुआत करता हूं लेकिन टिक नहीं पाता? अगर हां, तो ये अध्याय सिर्फ आपके लिए है, जिंदगी का एक सच्चा सवाल। देखिए, हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, न 1 मिनट कम, न 1 सेकंड ज्यादा। पर फर्क ये होता है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में इतिहास बना देता है और कोई उन्हीं 24 घंटों को बर्बाद कर देता है। सोचते सोचते
टालते टालते या सिर्फ मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए। पर क्या बदलाव इतना आसान है? क्या सिर्फ सोच लेने भर से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, पर हाँ, अगर आप इस किताब में बताई गई कुछ बातों को दिल से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पहली गहरी बात, शुरुआत धीरे से करो पर रोज करो। हर इंसान जो कुछ बड़ा करता है वो एक छोटे से कदम से ही शुरू करता है। अगर आप सोचते हैं अब से मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, जल्दी उठूंगा, नई आदत डालूंगा, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद ही थक जाओ। बदलाव का सबसे पहला नियम है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रुकना नहीं। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। दूसरी गहराई बात, दिखावे से नहीं, अंदर से बदलो। आजकल लोग किताब पढ़ते हैं फोटो डालने के लिए, सुबह उठते हैं स्टोरी लगाने के लिए, या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं सिर्फ फील करने के लिए। पर असली सवाल ये है, क्या वो बदलाव आपके अंदर हो रहा है? अगर नहीं, तो ये बदलाव सिर्फ बाहर का दिखावा है। याद रखो, दुनिया को दिखाने के लिए मत बदलो, खुद को बचाने के लिए बदलो। तीसरी गहराई बात, खुद से सच्चाई स्वीकार करना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दिन भर क्या करता हूँ? क्या मैं वाकई बिजी हूँ या बस टाल रहा हूँ? बहुत से लोग खुद को समझाते रहते हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। पर सच ये है, टाइम नहीं है कहना असल में एक बहाना है। बेनेट कहते हैं, तुम्हें खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बहाने हैं। इसलिए जो इंसान खुद की सच्चाई से आंख मिलाता है वो ही सबसे पहले बदलाव की ओर बढ़ता है। चौथी गहराई बात, दिमाग को झटका दो लेकिन प्यार से। हमारा दिमाग बदलाव से डरता है, वो कहता है कल कर लेंगे, अभी आराम कर लो, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो। पर आपको अपने दिमाग से कहना होगा, आज से मैं अपने वक्त का मालिक हूँ, अब मैं सोचूंगा नहीं करूंगा। शुरुआत बस 20 मिनट से करो, 20 मिनट रोज खुद के लिए, बस वही आपकी जिंदगी बदल देंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात, खुद से वादा करो। इस किताब से कुछ भी सीखने से पहले एक छोटा सा वादा खुद से कर लो। मैं अब अपने 24 घंटे को ऐसे नहीं जाने दूंगा जैसे अब तक देता आया हूँ। अब मैं जाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके वो इंसान बनने की ओर जो मैं हमेशा बनना चाहता था। हर सुबह एक मौका है, एक नया पन्ना है जिस पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। लेकिन कहानी तभी लिखी जाएगी जब आप उठकर कलम उठाएंगे, सोचने से नहीं और जो ये करने से। आइए अपने वक्त के साथ एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वक्त ही असली संपत्ति है जो एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। चौथा अध्याय, समस्या की असली जड़ क्या है। आपने भी सुना होगा, भाई टाइम ही नहीं मिलता, काम बहुत है, थक जाता हूँ। लेकिन लेखक अर्नोल्ड बेनेट एक गहरी बात कहते हैं, समस्या हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि हम समय को देखने के अपने नजरिए में गड़बड़ी है। अब सोचिए, हर इंसान को हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो किसी गांव का किसान हो या न्यूयॉर्क का करोड़पति बिजनेसमैन। फर्क इस बात में है कि हम उस 24 घंटे का उपयोग कैसे करते हैं। लेखक का कहना है, हम समय को इस तरह सोचते हैं जैसे वो एक बाहरी चीज हो, जैसे पैसा या संपत्ति। लेकिन सच्चाई ये है कि समय आपका अपना है, और फिर भी हम उसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे वो हमारा कभी था ही नहीं। इसी को बेनेट कहते हैं, यही कारण है कि हमें परेशानी हो रही है। कई लोग पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, ऑफिस, दुकान, घर के काम, फिर रात में थक कर गिर जाते हैं। और जब पूछा जाए अपने लिए क्या किया, तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। यानी शरीर तो काम कर रहा है, लेकिन मन और आत्मा धीरे धीरे थक रही है, मुरझा रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वो करते हैं जो जरूरी है, ना कि वो जो हमारे लिए जरूरी होना चाहिए था। उदाहरण, मान लीजिए एक आदमी रोज ऑफिस से 6 बजे घर आता है, उसके पास रात को 4 घंटे फुर्सत के हैं, लेकिन वो क्या करता है? टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, या फिर यूं ही किसी बात का टेंशन लेते हुए सो जाता है। फिर अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू, बिना किसी सीख, बदलाव या आत्मिक संतोष के। और जब कोई कहता है थोड़ा किताब पढ़ लो, कुछ नया सीखो, आत्मा को पोषण दो, तो जवाब आता है, भाई टाइम ही नहीं है। बेनेट यहाँ पर कटाक्ष करते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, या फिर तुमने कभी अपने समय को अपना माना ही नहीं। असली समाधान क्या है? लेखक कहते हैं, समस्या यह नहीं कि हम व्यस्त हैं, समस्या यह है कि हम अपनी व्यस्तता का प्रबंधन नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम रोज के 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें, जहां हम कुछ सीखें, कुछ सोचें या अपने मन को पोषण दें। समय की कमी हमारी भ्रमित मानसिकता का परिणाम है। हमें समय के साथ रिश्ता बदलना होगा। अगर हर दिन 1 घंटा भी हमने सच में खुद को दिया, तो हमारा जीवन बदल सकता है। अध्याय 5, टेनिस और अमर आत्मा, टेनिस एंड द इमॉर्टल सोल। अर्नोल्ड बेनेट इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या हमारा जीवन सिर्फ काम, नौकरी
या शारीरिक गतिविधियों तक सीमित है, या फिर हमारी आत्मा को भी कुछ पोषण चाहिए? सोचिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को थक कर आते हैं और सोचते हैं थोड़ा टेनिस खेल लें या टीवी देख लें या मोबाइल चला लें। और बेनेट कहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा की भूख को नहीं समझते तो जिंदगी सिर्फ एक दौड़ बनकर रह जाएगी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रवि। रवि हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम 6 बजे लौटता है, फिर टीवी देखता है और सो जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन ठीक चल रहा है, पर एक दिन वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मेरी आत्मा को सुकून दे? उत्तर आता है नहीं। यही सवाल अर्नोल्ड बेनेट हमसे पूछते हैं। बात सिर्फ टेनिस खेलने या मस्ती की नहीं है, बात है संतुलन की। टेनिस खेलिए, व्यायाम कीजिए, यह आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आत्मा के लिए? वो तो तभी खिलती है जब आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, मनुष्य के पास 24 घंटे हैं। इसमें शरीर को तो हम देते हैं नींद, खाना, आराम, पर आत्मा को क्या देते हैं? आत्मा को जरूरत है थोड़ी रिफ्लेक्शन की, थोड़ी साइलेंस की और थोड़ी इनर जर्नी की। बेनेट हमें सजग करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को हर दिन एक मशीन की तरह जी रहे हैं? क्या हम रुककर सोचते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं? इस अध्याय की मुख्य सीख, टेनिस खेलो, मस्ती करो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक अमर आत्मा भी है, जिसे भी समय और पोषण चाहिए। इंस्पायर वॉइस की ओर से एक सवाल आपसे, आज आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब सुनते हैं चैप्टर 6, इंसानी स्वभाव को समझो। रिमेंबर ह्यूमन नेचर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी टाल मटोल करते हैं? हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें पता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर भी हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। यही इस अध्याय का सार है। आत्म धोखे से सावधान रहो। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि इंसान खुद को धोखा देने में माहिर होता है। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि कल से शुरुआत करूंगा, थोड़ा रेस्ट जरूरी है, अभी मूड नहीं है, और यही बहाने हमारी जिंदगी को पीछे धकेल देते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ बहाने बना रहे होते हैं। हमें खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं समझते, हम बदल ही नहीं सकते। 2, समय का सम्मान करो, क्योंकि इंसान समय को हल्के में लेता है। बड़े बड़े काम अचानक नहीं होते, हर दिन के छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। पर इंसान की फितरत है कि वो हर दिन को कम आंकता है। उसे लगता है कि एक दिन कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर यही एक एक दिन मिलकर आपके सपनों को मार देता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर भी यही स्वभाव छिपा है? अगर हाँ, तो अभी से बदलो। 3, अपने स्वभाव को दोष मत दो, उसे समझो और बदलो। अगर आपको लगता है कि आप आलसी हो, कमजोर इच्छा शक्ति वाले हो, तो बेनेट आपको दोष नहीं देते। वो कहते हैं कि यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे ही बने रहो। जो लोग महान बने हैं, उन्होंने अपने स्वभाव को समझकर उस पर विजय पाई है। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को हर रोज निखारा है। 4, अपने मन के रिमोट का कंट्रोल खुद लो। आपका मन एक शरारती बच्चा है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर। अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, ट्रेन योर माइंड एज यू ट्रेन योर बॉडी। मतलब जैसे आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही अपने दिमाग को भी रोज संभालो। अंत में एक सवाल, क्या आप अपने ही स्वभाव के शिकार हो या मालिक? आपके अंदर बहुत ताकत है, पर जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं पहचानते, आप अपनी असली ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब वक्त है अपने अंदर झांकने का, खुद को बदलने का और अपने स्वभाव को अपना हथियार बनाने का। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो इसे दोबारा सुने, नोट्स बनाएं और खुद से सवाल करें, क्या मैं अपने इंसानी स्वभाव को सही से समझता हूँ? चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 7, मानसिक नियंत्रण, मन को नियंत्रित करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है? वो है हमारा ध्यान, यानी हाई अटेंशन। और यही वो चीज है जिस पर इस अध्याय में लेखक अर्नोल्ड बेनेट पूरी गहराई से बात करते हैं। बात सीधी है, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। मन भटकता क्यों है? लेखक कहते हैं कि इंसान का मन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी लालच में। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा मन बिना कंट्रोल के भाग रहा होता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, अपने अटेंशन को ट्रेन करो। सॉल्यूशन क्या है? कैसे कंट्रोल करें मन को? एक रोज 30 मिनट निकालो सिर्फ सोचने के लिए, लेकिन डायरेक्शन के साथ। मान लीजिए आप रोज शाम को 6:30 से 7 बजे तक बैठते हैं और एक ही विषय पर सोचते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहा हूँ। इससे आपका दिमाग जंप करना बंद करेगा
और एक जगह टिकेगा। 2, एक ही विषय पर गहराई से सोचो, बार बार सोचो। जैसे जैसे आप किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी सोच में गहराई आती है, और यही माइंड कंट्रोल का असली मकसद है, गहराई से सोचने की आदत डालना। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सुबह 30 मिनट सिर्फ ये सोचें कि मैं आज अपना समय कैसे बर्बाद नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगेंगे और फोकस से रहेंगे। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास से आती है। आप जितना ज्यादा मन को एक दिशा में सोचने के लिए ट्रेन करेंगे, उतना ही आपका जीवन साफ, केंद्रित और पर्पसफुल बनेगा। सोचिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने दिमाग को एक दिशा में सोचने की प्रैक्टिस दें, तो क्या आप वही रहेंगे जो आज हैं? नहीं, आप एक नए इंसान बनेंगे, ज्यादा सशक्त, ज्यादा शांत और ज्यादा फोकस्ड। तो आज से ही शुरू कीजिए अपने मन को अपने नियंत्रण में लेने की यह खूबसूरत कला। चैप्टर 8, जिंदगी में कुछ भी उबाऊ नहीं होता। नथिंग इन लाइफ इज हमड्रम। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बोरिंग हो गई है? रोज वही काम, वही दिनचर्या, वही चेहरे, जैसे कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन लेखक अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, असल में जिंदगी बोरिंग नहीं होती, हमारा नजरिया बोरिंग हो जाता है। असली बात क्या है? लेखक कहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में हर चीज दिलचस्प है, बशर्ते हम उसे देखने का तरीका बदलें। एक मामूली सी चीज भी, जैसे ट्रेन में सफर करना, लोगों को देखना, पेड़ों की हरियाली, सूरज की रोशनी, सब में कुछ न कुछ नया, अनोखा और सुंदर छिपा होता है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार बारिश देखता है तो उसकी आंखों में कितनी चमक होती है, पर वही बारिश जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें परेशानी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने देखना बंद कर दिया है, महसूस करना छोड़ दिया है। लेखक की सलाह क्या है? गहराई से देखो, हर दिन, हर पल को एक नई नजर से देखो। चाहे ऑफिस जाना हो या घर का छोटा सा काम करना, उसमें कुछ न कुछ सीखने लायक या महसूस करने लायक होता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बगल में बैठा इंसान किस सोच में डूबा है? क्या आपने कभी गौर किया है कि सूरज की रोशनी दीवार पर कैसी लगती है, या किसी बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियां कितनी कहानियां लिए बैठी हैं? लेखक हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हमड्रम यानी उबाऊ नहीं है, बस हमें उसे देखने का नजरिया चाहिए। लेखक कहते हैं, हर पल जिंदगी का एक चमत्कार है, कोई भी चीज मामूली नहीं होती। अगर हम अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, तो हर दिन एक नई किताब की तरह बन सकता है। क्या करना चाहिए? रोज कुछ समय निकालो और अपने आसपास की चीजों को सिर्फ देखो नहीं, गहराई से ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया देखा, सीखा या महसूस किया? छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जिंदगी एक नए रंग से भर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जिंदगी बोरिंग हो रही है, तो बाहर की चीजें मत बदलो, अपनी सोच और देखने का तरीका बदलो। चैप्टर 9, गंभीर पठन, सीरियस रीडिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ते क्यों हैं? सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर ज्ञान पाने के लिए? अर्नोल्ड बेनेट इस अध्याय में कहते हैं कि आज की दुनिया में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग गंभीर पठन यानी सीरियस रीडिंग करते हैं। गंभीर पठन का मतलब है ऐसा पढ़ना जो आपके सोचने के तरीके को बदल दे, आपकी समझ को गहराई दे और आपको एक बेहतर इंसान बनाए। सीरियस रीडिंग क्यों जरूरी है? कई बार हम अखबार, सोशल मीडिया या हल्की फुल्की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में गहराई से कुछ छोड़ती नहीं। बेनेट कहते हैं कि अगर आप अपनी 24 घंटे की जिंदगी को असली मायने में बदलना चाहते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक और सोच विचार कर पढ़ना सीखना होगा। गंभीर पठन आपकी सोच की धार को तेज करता है, आपकी बातों में वजन लाता है और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। 2, क्या पढ़ें, कैसे चुनें? अर्नोल्ड बेनेट खुद मानते हैं कि सभी किताबें समान नहीं होती। अगर आप सच में अपने जीवन को गहराई देना चाहते हैं, तो साहित्य, लिटरेचर पढ़ें जैसे शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, प्रेमचंद जैसे लेखक। फिलॉसफी पढ़ें जिससे सोचने की शक्ति विकसित हो। इतिहास, हिस्ट्री पढ़ें ताकि इंसान और समाज की यात्रा समझ सके। लेकिन याद रहे, किताब चुनते वक्त सिर्फ ट्रेंड मत देखो, बल्कि वो किताब पढ़ो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे। 3, कैसे पढ़ें? पढ़ने की कला क्या है? बेनेट कहते हैं कि गंभीर पठन का मतलब है ध्यान के साथ पढ़ना और फिर उस पर सोच विचार करना। पढ़ते समय अपने मन को केंद्रित रखो, बीच बीच में किताब को बंद करके सोचो, मैंने क्या सीखा? अपने पढ़े हुए को किसी और को समझाने की कोशिश करो, तभी वो ज्ञान पक्का होगा। जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाएंगे, आपके अंदर की क्लैरिटी, मैच्योरिटी और समझ बढ़ती जाएगी। 4, कठिन किताबों से डरो मत। बेनेट का मानना है कि जब कोई किताब मुश्किल लगती है, तो वहीं असली ग्रोथ होती है। जैसे जिम में भारी वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही गहरी किताबों से मानसिक मांसपेशियां बनती हैं। कठिन शब्द, लंबे वाक्य या गहरा विचार, ये सब शुरू में डराएंगे,
लेकिन अगर आप टिके रहे तो ये किताबें आपका माइंडसेट बदल देंगी। 5, दोहराव से सीख पक्की होती है। बेनेट इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक ही किताब को बार बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं। हर बार जब आप उसे पढ़ते हैं, आप उसे एक नई नजर से देखते हैं। जैसे शरीर के लिए पोषण जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए गंभीर पढ़ाई। अगर आप दिन में 30 मिनट भी पूरी एकाग्रता के साथ कुछ गंभीर पढ़ते हैं, चाहे वो किताब हो, निबंध हो या दर्शन, तो यकीन मानिए कुछ महीनों में ही आपकी सोच, बोलने का अंदाज और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए आज से ही एक नई आदत बनाते हैं, सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि गंभीर पठन की, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपके 24 घंटे को असली में जिंदगी में बदल सकती है। चैप्टर 10, खतरों से बचना जरूरी है। जब कोई इंसान अपने दिन को बेहतर बनाने हर घंटे का सही उपयोग करने की कोशिश करता है, तो एक दुश्मन सबसे पहले सामने आता है। ओवर एंथुजियाज्म, यानी जरूरत से ज्यादा जोश, जरूरत से ज्यादा उत्साह। कई लोग जब टाइम मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत जोश में होते हैं। अब से मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, 1 घंटा मेडिटेशन करूंगा और 1 भी मिनट बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी नहीं देखते, जोश में होश खो बैठते हैं। इस अध्याय में अर्नोल्ड बेनेट समझाते हैं कि खुद को समय देना, धीरे धीरे बदलाव लाना जरूरी है। जिस तरह जिम में एक बिगिनर सीधे 100 किलोग्राम नहीं उठाता, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट में भी शुरुआत में ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। खुद को थकाना, एग्जॉस्शन इज योर एनिमी। कई लोग जब रोज 2-3 घंटे सेल्फ डेवलपमेंट में लगाने लगते हैं तो अपने अंदर एक गिल्ट पैदा कर लेते हैं अगर किसी दिन वो स्केड्यूल फॉलो ना हो। लेकिन लेखक कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ का बैलेंस होना चाहिए। कल्पना कीजिए एक लड़का है, नाम है रवि। रवि ने ठान लिया कि वह रोज 4 घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी में लगाएगा। पहले 3 दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन चौथे दिन वह थक जाता है, फिर गिल्ट में आ जाता है और अंत में सब छोड़ देता है। लेखक यहीं पर हमें समझाते हैं कि गिल्ट और एग्जॉस्शन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। 3, आत्म मूल्यांकन की कमी, नॉट रिफ्लेक्टिंग इनफ। कई बार हम सिर्फ एक्शंस पर ध्यान देते हैं। मैंने कितना पढ़ा, कितनी प्रोडक्टिविटी की, पर कभी खुद से ये नहीं पूछते क्या मैं सच में कुछ नया सीख रहा हूँ, क्या मैं मानसिक रूप से बढ़ रहा हूँ। आर्नल्ड कहते हैं रिफ्लेक्शन इज वाइटल। आपको अपने ऊपर काम करना है, तुलना दूसरों से नहीं, खुद के पुराने वर्जन से करनी है। 4, सक्सेस का घमंड, द ईगो ट्रैप। जब हम समय का अच्छा उपयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे ईगो डेवलप हो सकती है। मैं तो डिसिप्लिन्ड हूँ, बाकी लोग टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ डाउनफॉल। हर किसी की लाइफ जर्नी अलग है, दूसरों को जज मत करो। अंत में लेखक कहते हैं बी स्ट्रिक्ट बट बी काइंड बोथ टू योरसेल्फ एंड अदर्स। मतलब अपने प्रिंसिपल्स के प्रति ईमानदार रहो, लेकिन खुद से और दूसरों से प्यार और धैर्य के साथ पेश आओ। दोस्तों, अगर आपने आज के अध्याय से ये समझा कि एक अच्छा जीवन सिर्फ टाइम टेबल से नहीं बल्कि समझदारी और कंपैशन से बनता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। आपके 24 घंटे आपकी जिम्मेदारी हैं। उन्हें डर से नहीं, समझ से जीना है। हर इंसान के पास एक ही दिन होता है, 24 घंटे। ना किसी के पास ज्यादा, ना किसी के पास कम। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन 24 घंटों का क्या करते हैं। क्या आप इन्हें यूं ही बहा देते हैं या इन्हें अपने जीवन को संवारने के लिए एक अमूल्य अवसर मानते हैं? इस किताब ने हमें यही सिखाया कि व्यस्तता के नाम पर जीना छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि समय को पकड़कर जीना ही सच्चा जीवन है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया मौका और हर मिनट एक नया चुनाव। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हो या उस 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो हर दिन को जीते हैं, महसूस करते हैं और उसे अपने भविष्य की नींव बनाते हैं? अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी भी दिशा दे पाई हो तो इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में उतारिए, क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं होता जब तक आप उसे जीते नहीं।